हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही सेंसिटिव इश्यू पर बनी हुई है। इसके कुछ दृश्य बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं, जिस कारण यूट्यूब हमें सारे दृश्यों को दिखाने की इजाज़त नहीं देता। दोस्तों, यह कहानी है यूएसए के एक राज्य वर्जीनिया की और समय है 1809 का। हालांकि यूएसए आज़ाद हो चुका था, पर यह आज़ादी सबके लिए नहीं थी। पुराने समय में काम करने के लिए अफ्रीकी देशों से खरीद कर लाए गए लोगों को आज भी गुलाम बनाकर जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता है। आज भी इनकी खरीद फरोख्त होती है और साथ ही इनके लिए किसी तरह का कोई अधिकार भी नहीं है। कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे घेर कर कुछ बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं हैं। वे अपनी नेटिव लैंग्वेज में कुछ प्रार्थना कर रहे होते हैं। यह सभी लोग गुलाम हैं, पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ के गोरे लोग गुलामों के प्रति थोड़ा संवेदनशील हैं। यहाँ गुलाम शादी कर सकते थे और इनके गोरे बच्चे काले बच्चों के साथ खेलते थे। इस बच्चे का नाम नेट टर्नर है। इन गुलामों के पास खाने के अधिक साधन नहीं थे, जिस कारण नेट के पिता अपने परिवार के लिए भोजन चुरा कर ला रहे होते हैं। तभी उनको गुलाम पकड़ने वाला एक आदमी रेमंड कॉब पकड़ लेता है। जब कॉब उसके पिता को जान से मारने की कोशिश करता है तो वह उसके एक आदमी को मारकर वहां से भाग के अपने घर आकर सबको सावधान रहने की बात करता है और खुद कहीं दूर चला जाता है, जिसके बाद पूरी फिल्म में कहीं नज़र नहीं आता है तो संभवतः उसकी मौत हो गई होगी। उसके पीछे पीछे उसे ढूंढते हुए कॉब उस फार्म के मालिक बेंजामिन टर्नर के साथ वहां आके पूछताछ करने लगता है, पर उसको घरवालों के साथ ज़्यादा बदसलूकी करता देख बेंजामिन अपने साथ बाहर ले जाता है। अगले सीन में बेंजामिन की वाइफ एलिजाबेथ नेट की मां से कहती है कि नेट को पढ़ने में रुचि है, इसलिए वह उसको ज़्यादा पढ़ाना चाहती है, इसलिए नेट को अपने घर ले जाएगी। इसके बाद वह नेट को बाइबल से रिलेटेड बुक्स पढ़ने को देती है। हालांकि नेट और भी किताबें पढ़ना चाहता है, पर यह दूसरे गोरों को पसंद नहीं आएगा कि कोई गुलाम उसकी किताबों के ज्ञान ले, इसलिए वह नेट को अन्य किताबें नहीं पढ़ने देती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेंजामिन की टीबी की बीमारी से मौत होने वाली है। वह मरने से पहले अपनी वाइफ को नेट को वापस खेतों में काम करने भेजने को कहता है, जिससे एलिजाबेथ उसको वहां से वापस भेज देती है। इसके बाद नेट को खेतों में कॉटन निकालते निकालते जवान रूप में दिखाया जाता है। वह काम के बाद खाली समय में अपने साथियों को बाइबल की टीचिंग्स भी सुनाता है। अब उसके फार्म का मालिक बेंजामिन का बेटा सैमुअल हो गया था। नेट भी उसी के लिए काम करता है। ऐसे ही एक दिन सैम को कहीं लेकर जाते हुए उसकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहाँ गुलामों को बेचा जा रहा था। वह सैम से एक लड़की को खरीदकर अपनी बहन को शादी में गिफ्ट देने के लिए कन्विंस करता है और उस लड़की को अपने घर लाकर अपनी माँ और दादी से उसका ख्याल रखने तथा उसे कुछ अच्छी बातें सिखाकर सैम की बहन के घर काम करने लायक बनाने के लिए बोलता है। इसके अगले सीन में नेट कुछ लोगों को टीचिंग सुना रहा होता है। तभी वहाँ वह लड़की चेरी आती है जिसे उसने सैम के द्वारा खरीदवाया था, जिससे नेट हड़बड़ा जाता है, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और साथ में अकेले में बैठकर बातें करते थे। ऐसे ही एक रात को वह चेरी से मिलकर उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है, जिसे चेरी खुशी खुशी मान जाती है और उसके परिवार वालों की मौजूदगी में उन दोनों की शादी हो जाती है। बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम के पास एक आदमी आता है और उससे नेट के जरिए गुलामों को टीचिंग्स दिलवाने के लिए कहता है। असल में उस समय तक आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। फसलों के सही दाम न मिलने के कारण ज़मीन मालिकों को अपने गुलामों को पालने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, जिससे गुलामों में असंतोष पैदा हो रहा था। और अगर नेट, जो कि खुद भी एक नीग्रो था, अपनी टीचिंग्स के जरिए गुलामों को शांत कर दे और उनको अपने मालिकों के प्रति लॉयल रहने को बोले, तो इसके लिए गोरे मालिक अच्छी कीमत देने को तैयार थे। सैम उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और नेट को लेकर एक अमीर के घर जाता है। वहाँ नेट उस अमीर के गुलामों को बाइबल सुनाता है, पर साथ ही गुलामों और बच्चों की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। अगले दृश्य में चेरी नेट को बताती है कि वह माँ बनने वाली है, जिससे नेट बहुत खुश होता है। जल्द ही उनकी एक बेटी होती है और उन सबको एक साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। साथ ही नेट सैम के साथ उपदेश देने के लिए जगह जगह घूमता है। इसी दौरान वो एक किसान के यहाँ जाते हैं। वहाँ नेट उनके गुलामों की बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति देखकर बहुत परेशान हो जाता है, पर फिर भी किसी तरह से खुद को संभाल कर वो उनको उपदेश देता है।
अगले सीन में नेट की पत्नी चेरी एक जगह से पानी भर रही होती है जो उसके खेत से थोड़ा दूर होता है, और तभी वहाँ स्लेप कैचर कॉव अपने आदमियों के साथ आ जाता है और चेरी से उसका पास दिखाने को बोलता है, जो चेरी एक्चुअल में घर पे भूल कर आई होती है। इसका फ़ायदा उठाकर वो और उसके आदमी उसका बुरी तरह से रेप व घायल करके चले जाते हैं। यह बात जब नेट को पता चलती है, वह बहुत परेशान हो जाता है और भागकर चेरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि यह किसने किया, पर चेरी बहुत डरी हुई तथा घायल होती है, जिस कारण कुछ नहीं बता पाती। इसके बाद सैम नेट से कहता है कि वह अपने पिता की तरह दावत का आयोजन करना चाहता है, जिसके लिए नेट को कुछ तमीज़दार गुलामों की ज़रूरत है जो उसके मेहमानों का ख्याल रख सके। नेट अपने जानने वाले कुछ गुलामों को वहाँ लेकर आता है। पार्टी के बाद सैम का आदमी उन गुलामों में से एक की पत्नी को लेने आता है और बताता है कि एक मेहमान को वह पसंद आ गई थी। तो नेट इसे रोकने के लिए सैम के पास जाता है, पर वह नेट को डांट कर भगा देता है। और इसके बाद नेट और उस गुलाम को एक दरवाजे के बाहर खड़ा दिखाया जाता है, जहां अंदर वह मेहमान उसकी पत्नी को यूज कर रहा होता है। इस सब से नेट के अंदर क्रांति की आग जलने लगती है। ये आग तब और भी ज़्यादा भड़क उठती है जब नेट द्वारा एक गोरे व्यक्ति का शुद्धिकरण किया जाता है। इससे नाराज़ होकर वे सैम को बात कर कोड़ों से पीटते हैं, जिसके बाद सही होते ही वह रात में दूसरे गुलामों को इकट्ठा करके बगावत का प्लान बनाता है। सबसे पहले अपने मालिक सैम को कुल्हाड़ी से काट देता है और फिर अपनी माँ के पास जाकर बताता है कि जंग छिड़ चुकी है और अब वे लोग आज़ाद हैं। वे लोग दूसरे मालिकों पर हमला करते हैं, पर उनके बीच से ही एक बच्चे ने जाकर पहले ही उनको आगाह कर दिया होता है, जिस कारण वे पहले ही बंदूकों के साथ तैयार होते हैं और नेट के कुछ साथी मारे जाते हैं। उन साथियों की लाशों को दफन करने के बाद वे फिर से अपने देसी हथियार लेकर गोरों पर हमला कर देते हैं और उन सभी को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे खुश होकर वे और उनके साथी गोदाम में हथियार और बारूद लेने जाते हैं। पर मालिकों ने वे हथियार पहले ही वहां से हटाकर छतों पर तैनात किए होते हैं और उन पर फिर से हमला शुरू हो जाता है, जिसमें नेट के कई साथी मारे जाते हैं और बचे हुए क्रांतिकारियों को सामूहिक रूप से फांसी पर लटका दिया जाता है। पर नेट वहां से किसी तरह से बच निकलता है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि नेट ने खुद ही भीड़ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और गुस्साई भीड़ उसको पीट पीट कर मार डालना चाहती है, पर शेरिफ आकर उसको भीड़ से बचाता है और बोलता है कि इसको सबके सामने फांसी दी जाएगी। इसके बाद नेट को गोरे लोगों की भीड़ के बीच फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और एक रोते हुए लड़के को दिखाया जाता है। यह वही लड़का था जिसने नेट द्वारा हमले की जानकारी अपने मालिकों को दी थी, और फिर यही लड़का ग्रेट अमेरिकन सिविल वॉर के समय यूनियन आर्मी की तरफ से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। इसी सिविल वॉर के बाद 1865 में जाकर गुलामी की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो पाई थी।